हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि क्लरिकल का लेवल कैसा होता है। मैं आपको आज क्लरिकल लेवल की डीआई कराने वाला हूं। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ओलिव बोर्ड से मैंने पिक किया है, और जो आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री का एग्जाम होगा ऑलमोस्ट लेवल इसी के आसपास रहता है। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्री के लिए जरूर करें, लेकिन साथ में अगर आप बड़े क्वेश्चन बनाते हैं तो आप मेन्स के लिए भी आगे अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन पहले कॉन्फ्रेंस जो आएगा वो धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर आएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन की मैं आपको एक टेबल डीआई कराने वाला हूँ जिसमें डेटा काफी अच्छी तरीके से दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना। मैं आपको पूरा क्वेश्चन हिंदी में बता दूंगा, परेशान मत होना। सारे क्वेश्चन जो मैंने रख रखे हैं वो सब हिंदी इंग्लिश में है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि जो टेबल आपको दी गई है इसमें टोटल इनकम दी है 5 अलग अलग पर्सन है, PQRST। तो PQRST ये 5 पर्सन है जिनकी इनकम, मतलब कि ये कितनी इनकी सैलरी है, कितने पैसे ये कमाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इट ऑल्सो शोज द सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ, ठीक है। यहां पर क्या है कि जो आपको सेविंग दिखाई है वो परसेंटेज में दिखाई गई है। तो इनकम के ऊपर आपकी हमेशा सेविंग निकलती है, ये चीज ध्यान रखना। जो आपको आय आपकी आ रही है, जो आपकी इनकम हो रही है, उसके ऊपर ही तो आप अपने खर्चे करोगे, अपनी बचत को करोगे। तो जब सेविंग 20% है तो रिमेनिंग जो है वो क्या होगा, वो इनकम ही होगी, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द रेंट टू एक्सपेंडिचर ऑन द फूड आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। यहां पर जो उसके खर्च हैं वो भी बताए गए हैं, लेकिन दो जगह खर्च होते हैं। एक तो किराया, रेंट की बात हो रही है, और फूड, खाने के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। मतलब रेंट और फूड का रेशियो आपको दिया गया है, ओके। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया। इनकम में दोनों चीजें आएंगी, जो आपका एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर है, और आपकी टोटल सेविंग है। एक्सपेंडिचर रेंट और फूड दोनों पर मिलाकर, मतलब आप टोटल समझ लो कि जो एक्सपेंडिचर होगा, जैसे अगर मैं पी के अंदर खर्च की बात करूंगा तो उस खर्च में किराए पर खर्च भी शामिल होगा और फूड पर खर्च भी शामिल होगा, ठीक है। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सेविंग निकालनी है, ठीक है। मैं यहां पर सेविंग बता दे रहा हूं। 20% किसका, 20,000 का। तो 20,000 का अगर आप 20% निकालोगे कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, ओके। अब यहां पर आप 50% है इस क्यू का, तो 24,000 का 50% कितना हो गया, 12,000। यहां पर आप देखो 25% है, मतलब 1/4 है, तो इसको 4 से केवल डिवाइड करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो 4 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और यहां पर कितना बचा, 16, और 2 बचा 20 हुआ, तो 4 से 5 बार, ये 4500 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखो ये 40% है, ठीक है। तो 25,000 का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 250 × 40, मतलब कि 10,000 आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखते हो ये 30,000 है, 30,000 का 30% मतलब 9,000 आपका आ गया। तो आपने सेविंग की वैल्यू निकाल दी। अब जैसे ही आपने सेविंग की वैल्यू निकाली है, अब आप एक्सपेंडिचर टोटल यहां पर निकाल दो। देखो, अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर की यहां पर बात करूंगा तो आप ध्यान से देखना कि जब इनकम 20,000 है, 4,000 रुपए की बचत हो रही है, तो खर्चे ऑब्वियसली 20,000 में से 4,000 माइनस कर दो, ये हो गए 16,000 के, ठीक है। ये मत करना इसका 80% निकालने बैठ जाओ, ऑब्वियसली एक वैल्यू निकाल दी है। अब आप खुद देखो कि x + y की वैल्यू अगर 100 है और आपको y की वैल्यू पता है कि 25 है, तो आप खुद बता दोगे कि x कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। यही केस यहां पर हो रहा है। सेविंग मुझे पता है, इनकम क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, तो सेविंग के साथ में हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये 12,000 है, तो 24,000 में से 12 बता दो, कितना हो जाएगा, 12,000 हो गए। ये देखो 4500 है और ये 18,000 है, तो ये कितना आपका बच जाएगा, ये हो जाएगा 13,500, ठीक है, 13,500। ये देखो 10,000 है, ये 25,000 है, तो कितना हो गया, 15,000, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर हो गए। 15,000 में रेंट फूड दोनों शामिल है, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको, ठीक है। 9,000 ये है, 30,000 में से 9,000 माइनस कर दो, कितना हो गया, 21,000, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दो, सारी की सारी चीजें ध्यान रखना। ये दोनों रेशियो कितने, 5 और 3 बराबर 8 रेशियो, ये 3 रेशियो, ये 9 रेशियो, ये 15 रेशियो, और ये है 12, 3 और 4 7 रेशियो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि 8 रेशियो की वैल्यू 16,000 है। तो देखो, एक की वैल्यू बता रहा हूं, 8 रेशियो की वैल्यू 16,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 2,000 हो गई। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 2,000 पता चल गई, तो जो 5 रेशियो है ये रेंट का है ना, मतलब किराए का 5 है और फूड का 3 है, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ये ओरल करना है माइंड में, इसके अलावा कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में ये सारी चीजें हम एक एक करके यूज करेंगे और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व भी करने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। टेबल आप सभी को समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ पर्सन P and T टुगेदर इज व्हाट % ऑफ टोटल सैलरी ऑफ दीज 2 पर्सन्स टुगेदर। मतलब P और Q का दोनों को मिलाकर जो खाद्य पर जो व्यय आ रहा है, ठीक है,
उसको आपको देखना है और मेजर किसके साथ करना है कि उनकी टोटल जो सैलरी है, जो उनका कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, ये चीज आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P प्लस टी का आपको फूड के ऊपर वैल्यू निकालना है, एक्सपेंसेस। ठीक है, और P प्लस टी की जो सैलरी है वो आपको निकालनी है, इंटू 100 कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखो P, हमें ये पता है कि टोटल रेशियो 8 है। ठीक है, अब इनका एक्सपेंडिचर 16,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फूड के ऊपर पूछ रहा है। फूड आपका लास्ट वाला है 3, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 2,000, 3 रेशियो हो गया 6,000, ये हो गया 6,000। ठीक है, अब ये कितना हो गया, टी की बात अगर आप करते हो तो 3 और 4 ये मिलाकर 7 रेशियो हो गया। 7 रेशियो की वैल्यू 21,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 या 21, 3,000 आ गई। ओके, अब आपको निकालना क्या, 4 रेशियो की वैल्यू 3 × 4 12,000 आ गई। ठीक है, ओरल है ये सब जो मैं आपको करके बता रहा हूं, और पी और टी की यहां पर बात हो रही है। आप खुद देखो यहां पर पी कितना है, देखो पी और टी की सैलरी यहां पर 20,000 इनकम है और टी की 30,000 है, तो इनकम कितनी हो गई, ये हो गई 50,000 इंटू 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये खत्म हो गए, 20,000 में 3 जीरो, ये 12,000 में 3 जीरो और 6,000 में भी 3 जीरो होते हैं। अब ये जो 2 जीरो हैं मैंने इसके भी खत्म कर दिए, इसके भी खत्म कर दिए, क्योंकि दोनों को ऐड करता तो ऐड में 2 जीरो जरूर मिलते हैं। तो यहाँ पर 120 + 60 180 बचा, डिवाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 36 बार। तो राइट आंसर कितना आ गया, 36%। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट बाय पर्सन्स P एंड Q टुगेदर, मतलब P और Q के द्वारा संयुक्त रूप से किराए के ऊपर जो व्यय की गई कुल राशि है, इसका आपके डिफरेंस देखना है किसके साथ में, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फूड बाय पर्सन्स R एंड S टुगेदर, मतलब R और S द्वारा संयुक्त रूप से जो फूड है, खाद्य के ऊपर जो व्यय किया गया है, इनके बीच का आपको अंतर निकालना है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सारे लोग कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। रेंट को पहले मेजर करना है P और Q के बारे में, और जो फूड है, ठीक है, वो किसका देखना है हमें, R और S का। ठीक है, तो देखो एक बार में करते हैं। सबसे पहले P और Q के ऊपर आ जाते हैं। इसका मुझे क्या देखना है, रेंट देखना है। रेंट मतलब पहला वाला 5 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू 2,000 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू हो गई 10,000। ठीक है, Q की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया 10,000, और Q की अगर आप बात करोगे, देखो 3 रेशियो की वैल्यू 12, 1 रेशियो की वैल्यू 4,000, तो 2 की 8,000 हो गई। ठीक है, ये आ गया आपका, तो 10 और 8 18,000 ये वैल्यू आ गई। और अगर आप देखो फूड के ऊपर R और S फूड के ऊपर कितना है, ये आपका है 5 रेशियो, 9 रेशियो की वैल्यू 13,500, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 1,500। ठीक है, हमें कितनी निकालनी है, फूड निकालनी है 15 × 5, ये हो गया 7,500। ठीक है, क्योंकि 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए आपको R में। ठीक है, S में भी आपको 7 रेशियो की वैल्यू चाहिए, 15 रेशियो की वैल्यू 15,000 है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो एक्सपेंडिचर के बराबर ही रखना पड़ेगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ठीक है, एक की वैल्यू हो गई 1,000। ठीक है, क्योंकि 15 की वैल्यू 15,000, तो एक की वैल्यू हो गई 1,000, और 7 की वैल्यू कितनी हो गई 7,000। ठीक है, ये कितना हो गया 14,500, और ये कितना हो गया 18,000। ठीक है, 14,500 और 18,000 का डिफरेंस कितना आ गया 3,500। ओरल कैलकुलेशन आपको पेन एग्जाम में नहीं चलाना, माइंड में चीजें देखनी है। ठीक है, मैं केवल आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें करके दिखा रहा हूं। ओके, अब यहां पर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फूड बाय पर्सन्स P एंड Q टुगेदर इज व्हाट % ऑफ द सेविंग्स ऑफ बोथ द पर्सन, मतलब P और Q द्वारा संयुक्त रूप से जो खाद्य फूड पर व्यय की गई राशि, उन दोनों व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से बचत की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है। अभी मैंने ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आप सभी को बताया भी है। ठीक है, तो आप पहले ये देख लो कि यहाँ पर P और Q के द्वारा संयुक्त रूप से फूड के ऊपर, खाद्य के ऊपर कितनी राशि ये लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। पहले अगर मैं P और Q की बात करूं, ठीक है, फूड के ऊपर ये 3 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 2,000, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6,000। ठीक है, और यहाँ पर आप खुद देखना कि ये वाली 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 और 1 3 रेशियो बराबर 12,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 4,000, 4 × 1 1,000 हो गया। ठीक है, किसके साथ निकालना है, दोनों व्यक्तियों की जो बचत की गई कुल राशि, P और Q कितना बचत कर रहे हैं, ये 12,000 बचा रहा है, ये 4,000, दोनों मिलकर बचा रहे हैं 16,000 × 100, ये चीज निकालनी है। तो आप देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर 1 जीरो है, तो 1 जीरो इन दोनों का भी खत्म कर दो,
ये कितना हो गया 400 और 600, ये हो गया आपके 1000, ठीक है, 1000 बटे 16, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा 1000 बटे 16, तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा आपका 16 से 6 बार, ठीक है, 16 से 6 बार जाएगा, 96 हुआ। फिर यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया, ठीक है, 16 से 2 बार गया, ठीक है, 32 हुआ, 80 हुआ, 16 से 5 बार, 62.5% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी। चलो इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखो, ट्राई करो। इसमें आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स ऑफ पर्सन पी क्यू आर टूगेदर टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एस एन टी टूगेदर। मतलब पी क्यू आर इनकी सेविंग कितनी है टोटल, ठीक है, इसको आपको एक बार काउंट करना है। तो पी क्यू आर की सेविंग जोड़ लो, 12,000, 16,000, 20, ये हो गई 20,500। किसके साथ निकालना है, ये निकालना है कि एस और टी के संयुक्त रूप से कुल व्यय का अनुपात पूछा है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एस एंड टी। देखो एस और टी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 15 और 21 है, ये कितना हो गया 21 5 26 और 10 36, ये हो गया 36,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 5 से 2 बार और 1 बार, और 5 से कितने बार 7 बार और 2 बार, ये कितना हो गया, ये आपका ये 4 बार जाएगा, सॉरी, ठीक है, 5 से 4 बार, 41:72 ये आपका अनुपात आ जाएगा। यही आपसे पूछा है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट बाय ऑल द 5 पर्सन्स टुगेदर। देखो क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा है ना, सबका रेंट का आपको सम यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप पहले एक बार इसको सेल्फ ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन का कितना आंसर आप सभी का निकल कर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे रेंट निकालना है 5 लोगों का, पी क्यू आर एस टी का। अब मुझे पता है कि रेंट 5 रेशियो है, 2 रेशियो है, 4 रेशियो, 8 रेशियो, 3 रेशियो, डायरेक्ट आप निकाल नहीं पाओगे। आपको 8 रेशियो की वैल्यू 16,000 रखनी होगी, 1 रेशियो 2,000 हो गई, 2 × 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। ये कितना है 2 और 1 3 रेशियो की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 4,000, 4 × 2 8,000, ओके। यहाँ पर 9 रेशियो की वैल्यू 135, ठीक है। तो आप देखना 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और ये हो गई 1500, तो 15 × 4 कितना हो गया 6,000, ठीक है। अब यहाँ पर 8 और 7 15 रेशियो 15,000, 1 रेशियो 1,000, 1,000 × 8 कितना हो गया 8,000। ओवरऑल करना है माइंड में, 3 और 4 7 रेशियो 21, 1 रेशियो 3 और 3 × 3 9,000, ठीक है। इन सबको आप एक लाइन में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 41,000, ओके। तो राइट आंसर आपका इस फॉर्मेट में बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्लरिकल लेवल में प्रीलिम्स में हम ऐसे ही क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं। आप देख लो कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम जो है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैलकुलेशन आप अच्छी कर रहे हो, तेज कर रहे हो, तो आपको टाइम इनफ मिल जाएगा। अगर आप उसी सिंपल क्वेश्चन में अगर आप 10 मिनट 12 मिनट लगा रहे हो तो आप काफी पीछे रह जाओगे। आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की डीआई को सॉल्व करने का जो आइडियल टाइम है वो है 3 मिनट, नियर अबाउट मैं बता रहा हूं, ठीक है। 3 मिनट 3.5 मिनट ले लो, इससे ज्यादा अगर आप 8 मिनट ले रहे हो 7 मिनट ले रहे हो, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन रिड्यूस करने की जरूरत है। मैंने टाइम यहां पर लिया है, ऑब्वियसली लिया है, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीजें बताई हैं, जिसको क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे भी होंगे जो रेशियो और इन सब चीजों में फंस सकते हैं। तो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। अगर मैं वही चीजें ओरल माइंड में कैलकुलेट करके बताऊं तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। हमें टेबल में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें वैल्यू 20% की निकालनी है, सेविंग्स वाली वैल्यू निकाल देनी है, और बाकी हमारा क्वेश्चन एज इट इज बनता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, लेकिन आप लोग जो है नीचे मैंने लिंक दिया ऑलिव बोर्ड का, इनका फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लें। और अगर आप जो भी आईबीपीएस पीओ क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर इनके भी मॉक्स अवेलेबल हैं, आप इनको जाएं, पहले एक फ्री मॉक तसल्ली से अटेम्प्ट करें, लेवल देखें क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हुए हैं, सॉल्यूशन में रैंक कितनी आ रही है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। एटलीस्ट हमें जाना तो पड़ेगा ना, ओके। और मैं और भी जितने भी पजल्स इनके मॉक में अवेलेबल है मैं सारे कराऊंगा, आपको डीआई सारी कराऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी कराऊंगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से, और इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ज्यादा लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।